Hi students, hopefully you are doing well in your studies. And first part of the chapter, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh is clear to you. Let's have a quick review of the chapter sketch. The Portrait of a Lady is part of an autobiography by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pen portrait, a live portrait of his grandmother. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक पार्ट है खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी का और उन्होंने उसमें अपनी ग्रैंड मदर का पेन पोर्ट्रेट एक्सप्लेन किया है. ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड्स देयर रिलेशनशिप एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस. उन्होंने अपने दादी और अपने रिलेशनशिप के बारे में आने वाले चेंजेस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है. In other words, the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. The story gives a picture of human relationship. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to their grandchildren. और इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप उसके बिना लाइफ जो है बहुत ही नीरस है और कैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपना टाइम, अटेंशन और लव डिवोट करते हैं. आइए देखते हैं आगे खुशवंत सिंह जी ने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन किया है, उनके कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन किया है. शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट इन नेचर. अगर हम उनके फिजिक की बात करें तो वो शॉर्ट, हाइट उनकी कम थी, फैट एंड स्लाइटली बेंट थी. हर सिल्वरी वाइट हेयर वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल्ड फेस. रिंकल्ड फेस्ड इट मीन्स शी वॉज वेरी ओल्ड एंड हर हेयर वॉज सिल्वरी. He remembered her hobbling around the house in spotless white clothes. और उनको अच्छी तरह याद है कि कैसे वो अपने स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, प्योरिटी का सिंबल है ये. हुबलिंग करना, लिम्पिंग करना होता है कि वो बहुत ही सुंदर, मानो कोई आइडोल हो उसकी तरह, लाइव आइडोल आप कह सकते हैं, वो हुबलिंग करती रहती थी घर में. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर हैंड बिजी काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. एक हाथ वो अपना वेस्ट पर रख लेती थी अपना बैलेंस बनाने के लिए और दूसरे हाथ में उन्होंने अपनी रोजरी पकड़ी हुई थी, होल्ड की हुई थी और वो बीडिंग करती रहती थी, अपना माला जपती रहती थी. शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स. और ऐसा लगता था जैसे वो माउंटेन्स के बीच में विंटर लैंडस्केप हो. इट मीन्स शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स यहाँ पर जो है हमारी जो इनर अर्ज है, जो इंटरनल जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया गया है. लेट्स हैव सम मोर पॉइंट्स अबाउट वैल्यू ऑफ द लेसन. लव एंड प्रोटेक्ट द एल्डरली, गिव कंपनी टू द एल्डरली एंड कंपैशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. ये वैल्यू पॉइंट्स हैं इस लेसन के कि हमें अपने एल्डरली को प्यार करना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पूरी तरह से उनको हमें कंपनी देना चाहिए. इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे ग्रैंड मदर जो है ग्रैंड सन के साथ बदलते हुए समय के साथ उनकी रिलेशनशिप में गैप आता चला गया और वो किस तरह से जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम हर ग्रैंड सन. एंड अनदर पॉइंट, गिव कंपनी टू द एल्डरली. हम अपने एल्डरली को कंपनी दें, उनको कभी भी जो है लोनलीनेस फील ना होने दें और उनको हमें बहुत ही अटेंटिवली और प्यार से उनको हमें उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए. कंपैशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. अनदर वैल्यू पॉइंट इज़ कि केवल ह्यूमन बींग्स के बीच में ही रिलेशन नहीं है बल्कि हमारी अपनी फीलिंग्स जो है एनिमल्स और बर्ड्स के प्रति भी कंपैशनेट होनी चाहिए. Now we will discuss about the moral, title, theme and values of the lesson. First we will take what is the moral of the portrait of the lady. The story portrays a grandson's perception of his grandmother and how their bond of love undergoes changes. इसमें बताया गया है कि ग्रैंडसन का ग्रैंड मदर के साथ वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप कैसे चेंज होता चला गया है. मोरल, the story puts light on the need of companionship and friendship felt by our elders. It also shows how love and emotion is experienced not only by human beings. इसमें ये बताया गया है
कि हम एल्डर्स को कैसे हमारी कंपेनियनशिप की, फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, एंड किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स के प्रति हमारी फीलिंग्स हैं और किस तरह हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। इस कहानी का थीम क्या है? इन दिस स्टोरी वी हैव द थीम ऑफ इनोसेंस, फ्रेंडशिप, लव, कनेक्शन, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। इस कहानी में बहुत सारी बातें इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स रिवील की गई हैं, जैसे इनोसेंस है, फ्रेंडशिप है, लव, कनेक्शन, काइंडनेस, हमें एक दूसरे के प्रति, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो। सेल्फलेसनेस, सेल्फिश का अपोजिट है सेल्फलेस, एंड रिस्पेक्ट, कैसे हमें अपने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। Next we will discuss about the significance of the title The Portrait of a Lady. Just like a portrait, the author remembers her as static, beautiful, content, peaceful and subtly expressive. There are so many positive and beautiful adjectives used for grandmother. The title is an appropriate one because the story revolves around an old lady, and as the portrait never changes, as so the behavior of the old lady never changes since narrator saw him. और जिस तरह से पोर्ट्रेट पिक्चर जब हम दीवार पे लगा देते हैं, वॉल पे, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक उसी तरह से ग्रैंड मदर के बिहेवियर में अपने बच्चों के लिए, नियर डियर के लिए कभी भी कोई चेंज नहीं आया। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो टाइटल है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि पूरी कहानी में हम देखते हैं, पूरी कहानी जो है रिवॉल्व करती है ग्रैंड मदर के चारों ओर। और पोर्ट्रेट्स का मतलब यहाँ पर है कि जिस तरह पिक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसी तरह से ग्रैंड मदर के बिहेवियर में भी कभी कोई चेंजेस नहीं आए। एंड फाइनली वी विल डिस्कस हाउ खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर as short, fat and a little stooped. He also describes her as being not pretty in the traditional sense, but her serenity made her beautiful. यहाँ पर कंट्रास्ट दिया गया है दोनों वर्ड्स में, आप देखिएगा। प्रीटी मीन्स होता है आउटर ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल मीन्स होता है इंटरनल ब्यूटी। एंड एज शी ऑलवेज यूज टू चेंट साइलेंट प्रेयर्स फ्रॉम बीड्स ऑफ रोजरी, और हर वक्त साइलेंटली वो सब के लिए, वेल बीइंग के लिए प्रेयर किया करती थी। और इस तरह से उनकी सीरेनिटी के बारे में जो है ना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। शी वॉज ऑलवेज इन स्पॉटलाइट वाइट। स्पॉटलाइट वाइट, एक बार फिर से वर्ड यहाँ पर रिपीट हो गया है कि उनका जो कैरेक्टर है वो स्पॉटलेस है, उसमें परफेक्ट आप कह सकते हैं, परफेक्ट है, उसमें कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। होपफुली आपको क्लियर है। तो चलिए आप मेहनत कीजिए। टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।